अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 1 का सॉल्यूशन सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नेम है प्राइम्स, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएम मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम मीन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे, यानी कि वो आप 1 और इटसेल्फ, यानी कि 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी नंबर पे वो जो है वो डिविजिबल नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर जो होंगे जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे उन्हें हम बोलेंगे प्राइम नंबर। इसी तरह कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके है मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8। इसी तरह जो प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, 19, 17, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। और इसके अलावा जो जिन ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, जैसे 4 है, ये 1 के टेबल पे 1 पे भी डिविजिबल है, 2 पे भी है, फिर 4 पे भी है, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर हो गए। यानी 3 फैक्टर हैं इसके, 1, 2 एंड 4। तो ये जो है ये क्या है? कंपोजिट नंबर। इस तरह 6, 8 जितने भी प्राइम नंबर इवन नंबर होते हैं वो सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। सिर्फ 2 जो है वो इवन नंबर में, वो जो प्राइम नंबर, उसके अलावा रिमेनिंग सारे जो हैं इवन नंबर वो क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। इनकी प्रॉपर डेफिनेशन के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप प्रॉपर डेफिनेशन कंपोजिट और प्राइम नंबर की आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और इस चैप्टर में इसके अलावा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से भी आप जो है वो उन्हें भी सीखेंगे। और ये टर्म आप फर्स्ट टाइम आई थिंक जो है वो सुन रहे हैं। इससे पहले आपने वैसे जो है क्लास 5 में जो चैप्टर था एरिया पेरीमीटर वाला, वहाँ पे जब हम एरिया हमें गिवन होता था, हम लेंथ फाइंड करते थे स्क्वायर की, तो वहाँ पे आपने शायद पढ़ा हो स्क्वायर रूट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर जो है, अब परफेक्ट स्क्वायर इज अ नंबर, a perfect square is a number whose square root is a whole number। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए होल नंबर क्या होता है। होल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये चलते जाते हैं। ये होल नंबर का सेट होता है। इससे पहले क्या होता है? एक नेचुरल नंबर का सेट होता है जिसे n से डोनेट करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये क्या है? ये नेचुरल नंबर होते हैं। अगर इनमें ज़ीरो ऐड करें ये क्या बन जाते हैं? होल नंबर। और इसमें एक और चीज़ जो स्क्वायर रूट जिसे हम लर्न करना चाह रहे हैं, स्क्वायर रूट जो है ये एक फैक्टर होता है किसी भी नंबर का। जब उसे मल्टीप्लाई करते हैं इटसेल्फ तो वो ओरिजिनल नंबर जो है हमें दे देता है। यानी कि इधर ही मैं डेफिनेशन इसकी लिख देता हूँ। फैक्ट स्क्वायर रूट इन मैथ या मैथमेटिक्स अ फैक्टर ऑफ अ नंबर के लिए मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, एन ओ आगे डॉट लगा देते हैं। नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव द original
नंबर, यानी कि जब उससे अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐसा फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, तो वो जो है ओरिजिनल नंबर हमें दे देता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो वो 2 है, तो उसे 8 साल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा। इससे पहले आपको जैसे आपको पता है स्क्वायर का, तो आपको आई थिंक आप जो है वो उसे जानते हैं। 5 का स्क्वायर जैसे है 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। इसी तरह हम स्क्वायर रूट की ये वाली ये सिंबल यूज़ करते हैं, ये इस तरह का, ठीक है। ये ऊपर अगर हम इसके लगा देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से हमेशा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसी तरह जो हम इसका रेसिप्रोकल अगर लें तो 25 का स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल होता है 5 के। इसी तरह एक क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट जो है वो ऐसा फैक्टर होगा जिसको इटसेल्फ जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओरिजिनल नंबर देगा, ठीक है। तो यहाँ फिर इसे क्या, नंबर विच प्रोड्यूस अ गिवन नंबर व्हेन क्यूब्ड, ठीक है। क्यूब रूट क्या होता है, अ नंबर विच प्रोड्यूसेस अ गिवन नंबर व्हेन क्यूब्ड, ठीक है। तो ये इस तरह के कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसमें जो और कंसेप्ट है वो एचसीएफ के हैं और एलसीएम। आज हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1H, और जो कि चैप्टर नंबर 1 प्राइम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं उसे रीड कर रहा हूँ। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। तो हमने डिटरमाइन करना है, चेक करना है कि ये जो नंबर गिवन है, जैसे ए बी सी और डी पार्ट गिवन है हमें, हमने एक एक को चेक करेंगे, ये आइदर ये प्राइम है और ये कंपोजिट नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, वो है 87। तो 87 को हम चेक करेंगे कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। तो सबसे पहले 87 को चेक करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी नंबर को चेक करने के लिए ये कंपोजिट है या प्राइम नंबर है, तो उसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होना चाहिए। उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख के वहाँ से उसे लर्न कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 और 11, 12 और 25 के लिए वहाँ पे गिवन है। यानी कि रूल बताए हुए हैं, टेस्ट बताए हुए हैं किस तरह हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये नंबर या 3 पे डिविजिबल है कि नहीं, 2 पे है कि नहीं, 4 पे क्या, यानी किस कंडीशन के अंडर ये डिविजिबल होगा और नहीं होगा। तो इस तरह उससे इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप इससे पहले देख सकते हैं ताकि आपकी जो है हेल्प हो सके। तो मैं इसे डायरेक्टली सोल्व करूँगा। 87 तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ओड नंबर है, क्योंकि ये 2 के टेबल में ये नहीं आ रहा, ये और ना ही लास्ट डिजिट जो है वो 2 है। अगर आप इसे प्रॉपर सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 87 इज़ एन ओड नंबर, so it is not divisible by 2। तो ये जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ओड नंबर है। जो ओड नंबर होते हैं वो कभी भी 2 पे डिवाइड नहीं होते। और इसके अलावा अब हम चेक करेंगे 3 पे। सबसे पहले हम 2 पे चेक करते हैं क्या ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं, फिर 3 पे चेक करेंगे, फिर 4 पे। यानी कि अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, यानी कि अपने और 1 के अलावा किसी और नंबर पे ये डिवाइड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, यानी उसके फैक्टर मोर देन 2 हो जाएंगे। और इसी तरह अगर ये सिर्फ और सिर्फ अपने और 1 के अलावा किसी नंबर पर डिवाइड ना हुआ, फिर यह क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो 2 पे हमने चेक कर लिया। इसी तरह सिंस sum of digits of 87 is 8 plus 7 is equal to 15, which is divisible by 3, therefore 87 is also divisible by 3। ये जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 है, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 या ऑफ 3, यानी कि
चेक करने के लिए कि किसी भी नंबर को ये 3 पे डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए टेस्ट होता है कि उसके डिजिट को ऐड करें और जो सम आए उसको अगर हम 3 पे डिवाइड करें वो डिवाइड हो जाए, उसका मतलब वो नंबर भी जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा 3 पे। तो इसका मतलब क्या है कि 87 का 3 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, एक 1, एक इट सेल्फ एंड एक 3। तो इट्स मीन ये क्या हो गया, 87 जो है वो 100 लिख सकते हैं इस तरह, 3 डॉट ऊपर को लगा सकते हैं, इसका मतलब होता है 3 डॉट का 100 हैंस देयरफॉर, ठीक है। तो 87 इज अ कंपोजिट नंबर। तो इससे हमें पता चल गया कि 87 जो है वो कंपोजिट नंबर है। अब इसका बी पार्ट है, उसे सॉल्व करते हैं, वह 67। तो ये देखें 67 भी जो क्या है, इज़ एन ऑड नंबर। 67 इज़ एन ऑड नंबर, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो सो ना इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। टू डिविजिबिलिटी टेस्ट जो 2 के लिए वो फेल हो गया। अब हम 3 पे चेक करते हैं। सिंस सम ऑफ डिजिट्स of 67 is 6 plus 7 is equal to 13, which is a prime number, and not divisible by 3. So 67 is not डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 2 के लिए भी टेस्ट फेल हो गया, 3 के लिए भी फेल हो गया। अब हम इसे चेक करते हैं रैंडमली, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो किसी और नंबर पे ये डिवाइड होगा। तो हम 5 के लिए चेक करते हैं। 5 के लिए कंडीशन होती है कि उसका लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, ठीक है। तो देखें ये जो है द लास्ट डिजिट जो है, द लास्ट डिजिट ऑफ 67 is not 0 or 5, so 67 is not divisible by 5। तो 5 पे ये क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए 6 पे भी आप चेक कर सकते हैं, 7 पे भी चेक कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ से आप इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। 6 पे डिवाइड करके देख लें, 7 पे, फिर इस तरह डिविजिबिलिटी टेस्ट आप रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर कंडीशन, सारी कंडीशन को जो आप अप्लाई करते जाएँ 67 पे, अगर कोई सेटिस्फाई होगी तो उसका मतलब है वो उस पर डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो जो मैंने इसका प्रोसीजर किया तो उससे ये जो 67 है ये डिविजिबल नहीं है किसी भी नंबर पे, ये क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसलिए ये जो है सिर्फ अपने अलावा और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होगा। और यही हमने फाइंड करना था, ये प्राइम नंबर है कि नहीं, क्योंकि हमने बहुत डिफरेंट नंबर पे डिवाइड करके या डिफरेंट डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के पता किया तो किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहा था, हमें पता चल गया ये प्राइम नंबर है और यही हमें रिक्वायर्ड था। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, सिंस 67 इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर या एनी प्राइम नंबर लेस देन 67, ठीक है। सो 67 इज़ आ प्राइम नंबर। तो 67 क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर होगा। इसके साथ बी पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ। तो ये देखें 73 भी क्या है, इज़ एन ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर है। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 पे ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आल्सो सिंस सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 73 is 7 plus 3 is equal to 10,
is not divisible by so 73 is not divisible by 3. Also last digit of 73 is not 0 or 5, so it is not also not divisible by 5. so आप इसकी रीज़न जिस तरह हमने ऊपर लिखा था कि द लास्ट जो 67 इधर आ जाएगा, लास्ट डिजिट ऑफ 73 इज नॉट 0 और 5, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5. आल्सो 73 इज नॉट डिविजिबल बाय 5. इसके अलावा आप इसे 7 पे चेक करें, 9 पे चेक कर लें, किसी और पे भी नंबर पे चेक करेंगे तो किसी पे भी ये डिविजिबल नहीं होगा. तो इससे हमें पता क्या चलेगा, ये सिर्फ अपने अलावा और 1 के अलावा किसी के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहा. तो ये इसका मतलब क्या है कि 73 क्या है, एक प्राइम नंबर है. तो हम लिखेंगे सो 73 इज़ अ प्राइम नंबर. और अब इसके अलावा रीज़न लिखना चाहें तो सिंस 73 इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर लेस देन 73, सो 73 इज़ अ प्राइम नंबर. ओके तो इसके साथ ही सी पार्ट हो गया. अब हम मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ. डी पार्ट है 91. तो ये देखें, ये तो ओड नंबर है एक, तो ठीक है ओड नंबर. तो इसका मतलब क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 2. ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 फेल हो गया. 3 के लिए अगर हम इसके डिजिट जो है फॉर 3 हो गया, आ गया हमारे पास आ गया 12. ठीक है, सॉरी 12 नहीं, ये आ जाएगा 10. तो नॉट डिविजिबल बाय 3. सो 91 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 पे डिविजिबल नहीं है. ठीक है, तो डिविजिबल टेस्ट फॉर 3 भी जो है फेल हो गया. अब हम 5 पे चेक करें तो इसका लास्ट डिजिट देखें, ना तो 5 है ना 0 है, तो इसलिए ये क्या होगा, 5 पे भी डिविजिबल नहीं है. इसके अलावा अगर आप इसे 7 पे चेक करते हैं तो 7 पे डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, 7 इसका फैक्टर हो गया, तो ये 91 क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा. सिंस 91 इज डिविजिबल बाय 7, therefore 91 is a composite नंबर. तो इसका मतलब क्या है कि 91 जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर हो गया. पहले हमने 2 पे चेक किया, नॉट डिविजिबल बाय 2, फिर 3 पे चेक किया, नॉट डिविजिबल बाय 3, 5 पे चेक किया, नॉट डिविजिबल बाय 5. देन वी विल चेक ऑन 7 and it is divisible by 7, so 91 has more than 2 factors, so it is a composite number. क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन. नीचे जो नंबर गिवन की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, और अपने आंसर को जो है इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे, यानी पावर की फॉर्म में. इंडेक्स मीन पावर में आ जाएगा. जो भी फैक्टर रिपीट होगा, यानी कि अगर 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर में 2 आ जाएगा. 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो पावर में 3 आ जाएगा. तो उसको हम बोलते हैं इंडेक्स नोटेशन. और इससे पहले आप जो है ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं क्लास 5 में प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है. प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं. ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं पार्ट ए को. पार्ट ए है 72. तो 72 की सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 पे चेक करते हैं, 2 3 द 6, 1 कैरी हो गया, 12 हो गया, 2 6 द 12. अब अगेन 2 पे चेक करेंगे, 2 1 द 2, 1 कैरी हो गया, 16 बन गया, 2 8 द 16. इसी तरह 2 9 द 18. फिर ये देखिए अब 2 पे नहीं जा रहा, तो अब हम 3 पे चेक करेंगे, 3 3 द 9, 3 1 द 3. ठीक है, तो इस तरह हमने जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी. अब हम इसे इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं. तो 72 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हैं. ठीक है, 1 लिखें या ना लिखें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तो हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन
करके इसके जो फैक्टर गए उनको मल्टीप्लाई करके, यानी कि उस नंबर को एज अ एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो अब इसे इंडेक्स नोटेशन में लिखना। देखिए 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 एंड 3, तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, तो 3 की पावर में आ जाएगा 2। तो ये हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया, 72 का प्राइम फैक्टर फाइंड करके उसे जो है वो इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया। अब नेक्स्ट 187 बी पार्ट जो है 187, तो ये ना तो और नंबर 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे 5 पे भी नहीं जाएगा, ये 11 पे जाएगा। ठीक है, 11 1 द 11। ठीक है, तो जब 11 जाएगा तो इधर 7 कैरी हो जाएगा, 77 हो गया, तो 11 7 द 77 और 17 1 द 17, क्योंकि ये 17 किसी को अपने अलावा किसी नंबर पे डिवाइड हो, तो हम लिख सकते हैं 187 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 17। और ये इसमें कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये एज इट इज़ ही आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस बी पार्ट कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट है 336। इसको हम 2 पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, 2 से 2 1 द 2, 1 कैरी हो गया 13, 2 6 द 12, फिर 1 कैरी हो गया 16, 2 8 द 16। अब 2 पे अगेन 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2 और 2 2 द 4 और 2 1 द 2। अब ये देखिए 2 पे नहीं जा रहा था, अब हम 3 पे चेक करेंगे, 3 7 द 21 और 7 1 द 7। तो ये हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी 336 की, यानी 336 इज इक्वल टू आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर अगेन 4 टाइम यानी मल्टीप्लाई आ रहा 2, फिर अगेन 3 और 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखें कौन सा फैक्टर रिपीट हो रहा है। अब हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना, तो देखें 2 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि ये 1 टाइम है तो ये एज इट इज़ आ गए। तो ये हमने 336 को प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी कर दी एक तो, और दूसरा जो है हमने इसका इंडेक्स नोटेशन में हमने इसे लिख दिया। नेक्स्ट जो इसका पार्ट डी है वो है 630। तो सबसे पहले 2 पे स्टार्ट करते हैं, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 1 कैरी होगा 10, 2 5 द 10। अब देखें ये जो है 3 पे जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि और नंबर आ गया, तो 3 10 द 30। ठीक है, 1 कैरी होगा 15, 3 5 द 15, और इसी तरह 3 3 द 9, 1 कैरी होगा 15, 3 5 द 15। अब देखें 3 पे जा रहा नहीं जा रहा, अब 5 पे जाएगा, 5 7 द 35 और 7 1 द 7। तो अब हम इसको लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं 630 को एज अ प्रोडक्ट इस प्राइम फैक्टर। वो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है 3 टाइम, तो 3 की पावर में 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 ये जो है, और ये जो 7 है एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये हमने जो है इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया 630 को आफ्टर इस प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। Like and subscribe my channel for more videos. Thank you.